Subscribe to Zikr Aza and press bell icon for more videos. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए वहदहुल्ला शरीक के लिए जो अहद भी और समद भी, लम यलिद भी और वलम यूलद भी, अपनी शान के एतबार से वलम यकुल लहू कुफुवन अहद भी, और तमाम हदिये दुरूद व सलाम व नज़वात मुक़द्दसात के लिए जो उसकी तौहीद के अलंबरदार भी, उसकी बारगाह के खालिस मुवह्हिदीन भी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलना वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वजअलना वइय्याकुम इंशाअल्लाह मिनत तालिबीन बिस्सअरिल हुसैन मअ वलिय्यिही अल इमाम अल महदी मिन आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बाद, शुक्र खुदावंद मुताल के उसने माह मुबारक रमज़ान में इतनी ज़िंदगी और अता फरमाई कि फिर तफसीर कुरान और विलाए आले मोहम्मद का उन्वान लिए हुए हाज़िर खिदमत हुए। इस दौलत यकीन के साथ के बारगाह इस्मत और रिसालत में जुमला भी शरफ़ कबूलियत पा गया तो निजात का सामान रोज़ की तरह आज भी फराहम हो जाएगा। अहले ईमान साहिबान इल्म व अदब की बारगाह मुक़द्दस में रोज़ाना माह मुबारक रमज़ान की तस्बीहात और सलावात का तज़किरा कर रहा हूँ। तफसीर मुबारक सूरह जुमा से पहले आइए आज भी आपकी खिदमत में अपनी बात को कल की बात से मरबूत करते। तस्बीहात माह मुबारक रमज़ान, कल हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ शेख अब्बास क़ुम्मी ने किताब मफ़ातिहुल जिनान में और जनाब सैयद इब्न ताऊस अलैहिर्रहमा ने किताब इक़बालुल आमाल में तस्बीहात के पैराग्राफ नंबर 2 पर इस तरह से खुदा की तस्बीह को यहाँ बयान किया कि पाक और पाकीज़ा है वो परवरदिगार आलम कि जिसको आँखें नहीं पा सकती और वो आँखों को पा लेता है। वहुवल लतीफ़ुल खबीर, बेशक कि वो बारीक बीन भी है और बाखबर भी। ला तुग़शी बसरहु ज़ुल्मतो, तारीकी उसकी आँख को छुपा नहीं सकती।
यानी कोई अंधेरा उसकी आँखों को मुतासिर नहीं करता। ये समझाने के लिए अल्फाज का इस्तेमाल है। इससे पहले भी इशारा हो चुका कि परवरदिगार आलम बग़ैर आँखों के देखता, बग़ैर कानों के सुनता है। तारीकी उसकी बसारत को छुपा नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि वो रोशनी में देखता हो और अंधेरे में ना देखता हो। वला युस्ततरो मिन्हो बिसित्रिन, और कोई छुपी हुई चीज भी उससे नहीं छुप सकती। हो सकता है कि मैं अपने घर वालों के बारे में, आप अपने घर वालों के बारे में ये कह सकते हो कि जनाब कोई बात ऐसी हो सकती है जो आपसे छुपाई गई हो, कोई शय ऐसी हो सकती है जो आपसे छुपा के रखी गई हो। परवरदिगार आलम की शान बहुत बुलंद है कि कोई भी शय जितनी छुपा के रखी जाए, या मिसाल आपकी खिदमत में कि जैसे जनाब लुक़मान हकीम ने अपने फ़र्जंद से इरशाद फरमाया था, इस नसीहत को कुरान ने अपना हिस्सा बना लिया कि बेटा नेकी अंजाम दो, चाहे छोटी राई के दाने के बराबर ही क्यों न हो, और फिर तुम उसे छुपा दो। इस तरह छुपा दो कि चाहे चट्टान या सख्त पत्थर के अंदर छुपा दो या कहीं जाकर छुपा दो, खुदा उस नेकी को सामने लेकर ज़रूर आता है। तो कोई शय खुदा से नहीं छुप सकती। सबसे छुप सकती हो तो छुप सकती हो। वला युस्ततरो मिन्हो बिसित्रिन, और परवरदिगार आलम से कोई पोशीदा शय भी पोशीदा नहीं रहती। वला युवारी मिन्हो जिदारुन, खुदा की तस्बीह बयान करते हुए माह मुबारक रमज़ान की बाबरकत साअतों में दूसरा अशरा शुरू हो चुका। उसके मुक़द्दस लम्हात को महसूस करते हुए अल्फाज का तर्जुमा, और कोई दीवार उसके लिए पर्दा नहीं बन पाती। वला युगीबो अनहो बर्रुन वला बहरुन, और ना तो सहरा और ना तो दरिया उससे कोई भी ओझल नहीं हो सकते। यानी कायनात का कोई मकाम ऐसा नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं कि जहां खुदा की निगाहें न पहुंची हों। खुदा सबको देखता है। जहां जहां लफ्ज़े जहां है, वहां वहां खुदा की बसारत का उन्वान है। आपकी खिदमत में एक जुमला बयान कर दिया जाए। हमेशा उलमाए आरिफीन ने एक मिसाल दी कि उस्ताद अपनी क्लास में एक तालिब इल्म को बड़ी अहमियत दिया करते थे। गर्चे वो कद में छोटा था, बाकी कद में बड़े थे। तो जो कद में बड़े थे उन्होंने ख्याल किया शायद के उस्ताद हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे। उस्ताद से शिकवा किया कि देखिए आप इसको बड़ी अहमियत देते। उस्ताद ने जवाब में एक इम्तिहान रख दिया तमाम तलबा के लिए। इम्तिहान क्या रखा? अब ज़माना पुराना इस एतबार से कि उस ज़माने के इम्तिहानात। उस्ताद ने कहा गांव का इलाका है, देहात का इलाका, कि कल सुबह जब बच्चे अपने अपने घरों से स्कूल आए, मैंने इसलिए देहात का नाम लिया कि शहरों में ये माहौल नहीं बन सकता। जब अपने अपने घरों से आए निकल कर स्कूल के लिए, तो अपने अपने घर से एक एक मुर्गी ज़िबह करके लेकर आए, और ऐसे मकाम पर ज़िबह करें जहां उन्हें देखने वाला कोई ना हो सकता है कि आज के दौर में ये जुमला रिश्वत कहा जाए, उस्ताद की खयानत के नाम से याद किया जाए, मगर ये एक इम्तिहान था। तमाम अपने तलबा से उस्ताद ने कह दिया कि कल जब अपने घरों से आओगे तो अपने अपने घर से एक एक मुर्गी ज़िबा करके लाओगे, मगर शर्त यह है कि तुम ऐसे मकाम पर ज़िबा करना जहां कोई देखने वाला मौजूद ना हो। तमाम तलबा तो अपने अपने हाथ में मुर्गी ज़िबा करके उस्ताद के हुक्म पर अगले रोज़ क्लास में लेकर पहुंच गए।
अलबत्ता वो शागिर्द रशीद और ज़हीन बच्चा वो क्लास में नहीं आया, यहाँ तक कि ताख़ीर हो गई, और ताख़ीर के बाद जब पहुँचा क्लास में तो अजीब आलम में, हाथ में छुरी लिए हुए और हाथ में जिंदा मुर्गी लिए हुए, उस्ताद ने तमाम तलबा के सामने अपने शागिर्द से 2 सवाल किए। लेट आए पहली बात, दूसरी बात आए तो काम करके नहीं लेकर आए, यानी मुर्गी ज़िबा किए बगैर जिंदा लेकर आ गए। शागिर्द ने उस्ताद को जवाब दिया, उस्ताद आपकी एक शर्त ने इन दोनों उन्वानात को कायम कर दिया। कौन सी शर्त? कहा आपकी शर्त यह थी कि ऐसे मकाम पर ज़िबा करूं जहां देखने वाला कोई ना हो। मैं सुबह से ऐसा मकाम ढूंढता रहा मगर मुझे ऐसा मकाम ना मिल सका। मैं जहां बैठता था ज़िबा करने के लिए इस ख्याल के तहत में शायद कि अब यहाँ कोई देखने वाला मौजूद न हो, मगर दिल में यकीन की कैफियत थी कि कोई देख रहा हो कि ना देख रहा हो, मगर परवरदिगार तो देख रहा है। तो मुझे कोई ऐसा मकाम ना मिल सका कि जहां मैं आपकी बताई हुई शर्त के लिहाज से मुर्गी ज़िबा कर देता। तब उस्ताद ने अपने बाकी शागिर्दों से कहा कि तुमने समझा कि तुम्हारे दरमियान इसका मकाम क्या है, इसको इतनी इज्जत क्यों दी गई है। अल्लाहु अकबर। तो याद रखें, खुदा की निगाह बसारत से कोई महफूज नहीं, कोई पोशीदा नहीं, कोई ओझल नहीं हो सकता। वला यकिन्नु मिन्हो जबलुन माफी असलिही, और नहीं छुपा सकता इससे कोई पहाड़ उस चीज को जो पहाड़ के नीचे है। अल्लाहु अकबर। यानी पहाड़ अगर आपके सामने मिसाल मौजूद हो, पहाड़ के नीचे अगर कोई शय मौजूद हो तो पहाड़ भी खुदा से उस शय को छुपाने में नाकाम व नामुराद है। वाला कल्बुन मा फीही, और ना कोई दिल छुपा सकता है किसी उस ख्याल को जो उसके अंदर मौजूद हो। खुदा दिल के अहवाल को भी जानता है। वाला जम्बुम मा फी कल्बिही, और ना कोई पहलू के जो इसके बीच में है, ना दिल और ना दिल के पहलू में जो कुछ है, नहीं छुपा सकता दिल इस बात को जो उसके अंदर मौजूद हो परवरदिगार आलम से। वला यस्ततिरु मिन्हु सगीरुन वला कबीर, ना इससे कोई छोटी शय छुप सकती है ना बड़ी शय। वला यस्तख्फी मिन्हु सगीरुन लिसिगरिही, और ना पोशीदा रह सकती है कोई छोटी शय अपने छोटे हो जाने की बुनियाद पर, इतनी छोटी है कि दिखाई नहीं देती। तो आज के दौर में शायद आप कहें कि वसाइले जदीद को इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते, उसके बाद भी आज दुनिया में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको इंसान देखने पर कादिर नहीं हो सका है, मगर परवरदिगार आलम की निगाह से कोई छोटी शय भी इसलिए पोशीदा नहीं कि बहुत छोटी है। वला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़, ना कोई शय ज़मीन के अंदर, वला फिस समा, ना आसमानों के अंदर पोशीदा कुछ भी नहीं है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा, वही परवरदिगार जिसने रहमे मादर में तुम्हारी शक्लें बनाई, जिस तरह चाहा तुम्हें बना दिया। ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, बेशक के कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जो साहिब इज्जत व गलबा और साहिब हिकमत। ये तो बात थी तस्बीहात रमज़ानिया के हवाले से। और अब सलावात रमज़ानिया में कल तक आपकी खिदमत में सरकार ख़त्मिये मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान किए गए दुरूद के कलिमात को पेश किया गया, और आज शुरू कर रहे हैं दुरूद बर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
माह मुबारक रमज़ान की सलावात में अगला मरहला अल्लाहुम्मा सल्ली अला अलीय्यिन अमीरुल मोमिनीन, ए खुदा तो दुरूद नाजिल फरमा अली अलैहिस्सलाम पर जो मोमिनों के अमीर हैं। लफ्ज़ सल्ली दुरूद नाजिल फरमा अजीब जुमला है। शुरू है दुरूद अल्लाह के नाम से, अल्लाहुम्मा सल्ली, ए अल्लाह तू नाजिल फरमा, ए अल्लाह तू उतार दे। अल्लाहु अकबर। वह दुरूद एक ऐसी इबादत है जो इंसान को आले मोहम्मद से पहले खुदा से मिलाता है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। वह दुरूद पढ़ने वाला इस काबिल हो जाता है कि अल्लाह से बातें करने लगे, या यूं कह लीजिए कि दुरूद की बरकत इंसान को इतना मोतबर कर देती है कि इंसान खुदा से हम कलाम होकर फिर दुरूद के सवाब को हासिल कर लेता है। वह अब जो दुरूद नाजिल होगा वो चलेगा कहाँ से? चलेगा खुदा की तरफ से, आएगा आले मोहम्मद की तरफ, फिर आले मोहम्मद की तरफ से जो बरकतें और दुआएं अता होंगी वो पहुंचेंगी दुरूद भेजने वाले की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अलीय्यिन अमीरुल मोमिनीन, ए खुदा तो दुरूद नाजिल फरमा अली अलैहिस्सलाम पर जो मोमिनों के अमीर व वाली मन वाला हो। और बेहतरीन जुमला दुरूद में गदीर के दुआ का शामिल किया गया। गदीर के मौके पर सरकार ख़त्म ये मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दुआएं इरशाद फरमाई, जिसका खुलासा अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हो, यही दुआ इस्तेमाल हुई। दुआए नुदबा के अंदर भी कलिमात इस्तेमाल किए। वाली मन वाला हो, परवरदिगार जो अली से दोस्ती रखे तू उससे दोस्ती रख। अल्लाहु अकबर। यानी अब अगर खुदा की दोस्ती तलाश करना हो तो ये मत देखो कि कौन खादिमुल हरमैन है, कौन खारिजुल हरमैन है, ये देखो कि कौन मुहिब्बे अबुल हसनैन है, जो अली का मुहिब है, जो अली से मोहब्बत करता है, जो अली का दोस्त है। खुदा उसका दोस्त है, चाहे वो कहीं रहता हो, कोई लुगत बोलता हो। वह आदिमन आदा हो, और ए खुदा जो दुश्मनी रखे अली से तू उससे दुश्मनी रख। अब अगर ये देखना हो कि खुदा किस किस का दुश्मन है, ये देखो कौन कौन अली का दुश्मन है। बस जो जो अली का दुश्मन है खुदा उसका दुश्मन है। चाहे बड़े मकान में रहता हो, ऊंची दुकान रखता हो, चेहरा बड़ा हसीन हो, रीछ बड़ी दराज हो, तो दुश्मन अली है, खुदा उसका दुश्मन है। वज़ाइफिल अज़ाबा अला मन शरका फी दमे, और ए खुदा तो अजाब को बढ़ा दे हर उस शख्स पर जो अली अलैहिस्सलाम के खून बहाने में शरीक हो गया हो। दुरूद इस तरह से मुकम्मल हुआ माह मुबारक रमज़ान का मौलाए कायनात के हवाले से कि शुरू तवल्ला से हुआ, मुकम्मल तबर्रा पे हो गया। ये तो आपकी खिदमत में सलावात रमज़ानिया का हवाला। और अब लफ्ज़ तस्बीह पर आपकी खिदमत में बहुत सारे मसाइल बयान हो चुके और आज इंशाअल्लाह मज़ीद मसाइल बयान करने। गौर कीजिए कि तमाम तर अस्कार में सबसे उम्दा तरीन जिक्र कौन सा? एक जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक जिक्र है अल्लाहु अकबर, एक जिक्र है अल्हम्दुलिल्लाह और एक जिक्र है सुबहान अल्लाह। सबसे अफजल जिक्र कौन सा? जिक्र सुबहान अल्लाह। यानी अगर आप गौर कीजिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल किया गया, मौला बताइए खाना काबा के चार ही गोशे, चार कॉर्नर्स क्यों हैं? फरमाया इसलिए कि काबे के ऊपर जो बैतुल मामूर है उसके चार गोशे हैं। क्या उसके चार गोशे क्यों हैं? क्या इसलिए कि अर्श इलाही के चार अरकान हैं। क्या इसके चार अरकान क्यों हैं?
का इसलिए कि ये चार ही जुमले हैं जो अरकान इस्लाम हैं। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अहले इल्म साहिबान ईमान की खिदमत में सवाल कि बताइए इस जिक्र को क्या कहते हैं? तस्बीहात अरबा। इसमें हालांकि तहमीद भी है, इसमें तहलील भी है, इसमें तकबीर भी है। इसे तकबीरात अरबा नहीं कहते, इसे तहलीलात अरबा नहीं कहते, इसे तहमीदात अरबा नहीं कहते, इसे तस्बीहात अरबा कहते हैं। और याद रखिए ये शुरू नहीं होता अल्लाहु अकबर से, शुरू नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह से, शुरू नहीं होता ला इलाहा इल्लल्लाह से, शुरू होता है सुब्हान अल्लाह से। कोई तो अहमियत है। और इसका इतना बड़ा मकाम कि ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज नहीं हो सकती सूरह फातिहा की तिलावत के बगैर, सिवाय नमाज जनाजा के, जो असलन दुआ मुराद ली गई। तो अगर नमाज में फातिहा न पढ़ी जाए नमाज नहीं हो सकती। और तीसरी और चौथी रकअत में तमाम मराजे उज़्ज़ाम ने तस्बीहात अरबा को इतना बड़ा मकाम दिया कि अलहम्द पढ़ लो या उसके इवज में अल्लाहु अकबर, ये तस्बीहात अरबा पढ़ लीजिए। गौर कीजिएगा, अगर कोई इंसान सूरह अलहम्द के बजाय इन्ना अतना पढ़ ले, नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? सूरह अलहम्द के बजाय सूरह इखलास पढ़ ले, नमाज होगी का नहीं होगी? यानी सूरह अलहम्द के बगैर नमाज नहीं हो सकती। कुरान की बाकी 113 सूरतें पढ़ लीजिए तब भी नमाज नहीं होगी। शराइते फ़िक़्ह के एतबार से अलबत्ता तस्बीहात अरबा को वो मकाम दिया गया कि जो मकाम सूरह अलहम्द को हासिल है। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, हबीब हमने आपको दे दी 7 आयतें मसानी जो 2 बार नाजिल हुई, यानी कि सूरह अलहम्द वल क़ुरआनिल अज़ीम, और क़ुरआन अज़ीम दे दिया। मगर तस्बीहात अरबा, इसका नाम तस्बीहात कुबरा भी, तस्बीह कुबरा भी। इसी एतबार से पहली दलील कि ये क्यों ज़्यादा अफजल है कि ये तस्बीह कुबरा मशहूर है। सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद एक और दलील अगर आप तलाश करें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि तस्बीह के जुमले लफ्ज़ सब्बहा, युसब्बिहु, सब्बिह, ये इस्तेमाल हुए 90 मकामात से ज़्यादा मकामात पर, जबकि ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह इस्तेमाल हुआ 7 सूरतों के आगाज़ में, और हम्द इस्तेमाल हुई 5 सूरतों के अंदर इब्तिदा के एतबार से। जबकि अगर माद्दे हम्द को देखिए तो 60 मरतबा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कुरान में नहीं मिलता। हम्द 60 मरतबा इस्तेमाल हुई, तहलील इस्तेमाल हुई 7 मरतबा, और तस्बीह इस्तेमाल हुई 90 मरतबा से ज़्यादा। तो अहमियत लफ्ज़ तस्बीह की। उसके बाद एक और दलील कि क्या रुतबा तस्बीह का मुक़द्दम में हम्द पर। अल्लाहु अकबर। याद रखें, इस दलील को बयान करने से पहले मैं एक जुमला अर्ज़ कर दूं कि पहले है तस्बीह, बाद में हम्द है। आपकी खिदमत में, आपके घर में आपकी बच्चियों ने, आपकी अहलिया ने आपको चाय बनाकर पेश की, तो इस चाय में अगर कोई ऐब न हो तब लायक तारीफ होगी। इसको बेऐब कहने के लिए लफ्ज़ तस्बीह, यानी इसमें कोई ऐब नहीं है, मुकम्मल है। चीनी, दूध और पत्ती और पानी, ये चारों चीज़ें मुनासिब मिक़दार में जमा कर दी गई, तो चूँकि कामिल है तो फिर तस्बीह हो गई। फिर जब आपने एक सिप लिया तो आपको जायका उम्दा तरीन महसूस हुआ, आपने कहा सुब्हान अल्लाह या कहा अल्हम्दुलिल्लाह।
तो पहले तस्बीह है, बाद में हम्द है। अगर कोई इंसान इस तरीके से तस्बीह और हम्द के दरमियान मुकायसा करना चाहे तो पहले तस्बीह मुकद्दम है, हम्द उसके बाद में है। अब आइए तस्बीह के एतबार से रिवायात आपकी खिदमत में बयान कर दी जाए। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाला हीना युमसी सलास मर्रातिन, जो शख्स भी कहे सुबह शाम के वक्त में, हीना युमसी जब शाम का वक्त हो, क्या कहे 3 बार, फसुब्हानल्लाह हीना तुमसून व हीना तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्ज़ व अशिय्यन व हीना तुज़हिरून। ये जुमला 3 मरतबा इस्तेमाल करे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये सूरह रूम की आयत नंबर 17 और 18 पर मुश्तमिल। फरमाए 3 मरतबा अगर ये कहे कि अल्लाह पाक और पाकीज़ा है, हीना तुमसून जबकि तुम शाम करते हो, वहीना तुस्बिहून अल्लाह उस वक्त भी पाक और पाकीज़ा जबकि तुम सुबह करते हो, और हम्द है अल्लाह के लिए ज़मीन और आसमानों में, और अशियन और रात के औकात में भी, वहीना तुज़हिरून और जो तुम जाहिर करते हो उसके एतबार से। फरमाते हैं कि उससे कोई खैर उस रात की फौत नहीं होगी अगर कोई इस तरीके से खुदा की तस्बीह और तहमीद करे, और खुदा तमाम के तमाम शर को उसकी तरफ से मोड़ देगा। और जो इन 3 मरतबा इन जुमलात को सुबह के वक्त में कहेगा उससे कोई खैर दिन भर हाथ से जाने नहीं पाएगी, और खुदा दिन भर सारी शर को उससे मोड़ देगा। अब आइए एक और रिवायत के जा रजुल इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि, एक शख्स पैगंबर की बारगाह मुक़द्दस में आया। फ़क़ाल, कहता है अल्लिमनी इल्मन युहिब्बुनिल्लाह अलैहि, ए अल्लाह के हबीब मुझे सिखाइए ऐसा कोई इल्म, जिस इल्म की बुनियाद पर कोई ऐसा अमल मुझे सिखाइए जिस अमल की बुनियाद पर अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने लगे। मुझे सिखाइए अमल जिसकी बुनियाद पर अल्लाह मोहब्बत करने लगे और अल्लाह की मखलूक मुझसे मोहब्बत करने लगे, और मेरे माल में खुदा बरकतें अता कर दे और मेरे बदन को सेहतमंद रखे, मेरी उम्र को तूलानी कर दे, और मुझे आपके साथ रोज़े क़यामत मैशूर कर दे। 6 बातें उसने पैगंबर से पूछी। ऐसा कोई अमल मुझे तालीम फरमाइए, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, मखलूक़ात मुझसे मोहब्बत करें, माल बढ़े, सेहतमंदी मिले, उम्र लंबी हो, और मैं आपके साथ मैशूर किया जाए। फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं हाज़ी सित्तु खिसालिन, तूने ये 6 बातें पूछी हैं, तहताजो इला सित्त खिसालिन, ये एक अमल से हासिल नहीं होंगी, ये 6 बातों के लिए तुझे 6 काम करने पड़ेंगे। इज़ा अरद्ता अन युहिब्बकल्लाह फ़ख़फ़्फ़िही वत्तक़ि, अगर तू चाहता है अल्लाह तुझसे मोहब्बत करे तो तुझे 2 काम करने होंगे। एक, अल्लाह से खौफ इख्तियार कर, एक अल्लाह की बारगाह में तक़वा इख्तियार कर। व इज़ा अरद्ता युहिब्बकल मखलूक़ून, अगर तू चाहता है कि मखलूक तुझसे मोहब्बत करे तो उनके साथ एहसान किया कर, तुझसे मोहब्बत करें, और जो उनके हाथों में हो उसकी तमन्ना छोड़ दे। लोगों के साथ एहसान कर और जो लोगों के पास मौजूद हो उसकी रग़बत छोड़ दे, लोग तुझसे मोहब्बत करने लगेंगे। और अगर तू चाहता है अल्लाह तेरे माल को बढ़ा दे तो ज़कात दिया कर।
अगर तू चाहता है कि तेरा बदन सलामत रहे तो बहुत सदका निकाला कर। अगर तू चाहता है कि अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे तो तुझे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी किया कर। और अगर तू चाहता है कि अल्लाह तुझे मेरे साथ मैशूर करे, पैगंबर फरमा रहे हैं, तो तुझे चाहिए कि फिर सजदे में तूल दिया कर अल्लाह की बारगाह में जो वाहिद और कहार है। यानी सजदा तूलानी कर ताकि खुदा तुझे मेरे साथ मैशूर करे। तो ये 6 बातें 6 आमाल के साथ हासिल हो सकती हैं। गोया खुदा की बारगाह में पेशानी खाक पर रख कर खुदा की बड़ाई बयान करना, उसकी पाकीज़गी बयान करना। उसके बाद तस्बीह पैगंबरान में आपकी खिदमत में कुछ बातें पहले बयान की और कुछ बातें और बयान कर दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिक्म माही में खुदा को याद करते थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपकी इस फरियाद को तस्बीह कहते हैं कि मलाइका ने बहुत हसीन तरन्नुम की आवाज़ वही को सुना। खुदा ने मछली के पेट में अपने बंदे यूनुस से फरमाया, फस्तजबना लहू, बस हमने यूनुस की दुआ कबूल कर ली। अल्लाहु अकबर। अब आइए तस्बीह सीरत मासूमीन के एतबार से अंबिया में मिसाल सामने आ गई। इमामान और रहबरान दीनी ने तस्बीह को मुसलसल अंजाम दिया। जिक्र खुदा इसका नाम दिया गया। यहाँ तक कि हर एक मामलात में खुदा की याद को तस्बीह के उन्वान से आइम्मा ने अंजाम दिया। हाफिज़ बिन गयास कहते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने देखा कि नखलिस्तान कूफा के दरमियान, नखलिस्तान कहते हैं खजूर के बागात को, आप गुजर रहे थे इस बाग से जो कूफे के अंदर वाक़ था कि आप एक खजूर के दरख्त के करीब पहुँचे, आपने उसके किनारे वज़ू फरमाया, फिर रुकू में गए, सजदा किया और कहते मैंने खुद गिना कि सजदे में इमाम ने 500 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। उसके बाद एक और रिवायत, अबान इब्ने तगलब कहते हैं कि मैं खिदमत इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में था। आप नमाज में मशगूल हुए और आपने रुकू सुजूद के अंदर 60 मरतबा तस्बीह पढ़ी, 60 मरतबा। सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे। अब गौर कीजिएगा कि आप अलहम्द को दोहरा नहीं सकते नमाज के अंदर, आप सूरतों को दोहरा नहीं सकते, मगर रुकू और सुजूद के अस्कार को दोहरा सकते हैं। 3, 5, 7 जुफ्त एतबार से, इस तरह से कि ये जोड़ा जोड़ा मुकम्मल हो। 2 यानी 3 के बाद 5, ये ताक कहलाते हैं आधा। 3, 5, 7 इमाम 60 मरतबा रुकू सुजूद के अंदर। हमजा बिन हमरान और हसन बिन ज़ियाद के कि इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में मौजूद नमाज असर आपने अदा फरमाई। रुकू में जब आप गए तो आपने 33 मरतबा या 34 मरतबा, रावी का इख्तलाफ है, सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। एक हमारी कैफियत नमाज रुकू में गए, अभी मुकम्मल सुकून भी हासिल नहीं हुआ, उठ के खड़े हुए। सजदे में गए तो ऐसे जैसे कौवा ज़मीन पर ठोंग मारता हो, चोंच मारता हो। जबकि मासूमीन ने इस अंदाज से तस्बीह को मुकम्मल किया कि रुकू हो कि सुजूद हो, तस्बीह मुसलसल आइम्मा अहले बैत ने तिलावत की। तस्बीह के आसार, पहला तस्बीह का फ़ायदा। सूरह मुबारक जुमा की आयत नंबर 1 के ज़ेल में बात चल रही है अभी लफ्ज़ तस्बीह पर।
मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि बड़ी जल्दी जल्दी बात को मुकम्मल करके सूरा मुकम्मल कर सकूँ इंशाअल्लाह, मगर कुछ ख़ास बातें हैं जो इस मौजू के अलावा बयान नहीं हो पा रही थी। तस्बीह निजात देने वाली खुसूसियात में तस्बीह के वो ख़ास बात जो अभी तिलावत की आपकी खिदमत में कि अगर यूनुस तस्बीह ना पढ़ते फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बतनिही इला यौम युबअसून। उसी का ततिम्मा है अंबिया के एतबार से सूरह साफ़ात आयत नंबर 143 144 143 144 अल्फाज क्या हैं? फ़लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस ना होते तस्बीह पढ़ने वालों में। साहिबाई ने इल्म व अदब से सवाल मेरा कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या पढ़ा था? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लफ्ज़ सुबहान कहाँ पर आया? दरमियान के अंदर। ला इलाहा इल्ला अंता ये एक जुमला, सुब्हानका ये एक जुमला, और खुदा ने तहलील के बजाय इस जिक्र को, जिक्र यूनुसिया को क्या नाम दिया? तस्बीह। अगर ना पढ़ते ललबिसा फी बतन ही इला यौम युबअसून, तो ये मछली के पेट में रहते कयामत के दिन तक के लिए, अगर ये तस्बीह पढ़ने वालों में शामिल न होते। अगला मरहला सूरह अंबिया, और सूरह अंबिया में वो जो आप पढ़ते हैं आयत नंबर 87 और 88, 87 और 88 नंबर की आयत। वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल ग़म्मि व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। अगर आप निजात चाहते हैं तो तस्बीह में इजाफा कीजिए। तस्बीह निजात देने वाली है। हज़रत यूनुस को निजात मिली तस्बीह के पढ़ने से, और खुदा खुद कहते हैं वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, और हम इसी तरीके से निजात देते हैं मोमिनीन को। और आपसे बेहतर लफ्ज़ मोमिन को और कौन जान सकता है। आइए आज की हद तक एक और इसका फ़ायदा, बाकी बातें इंशाअल्लाह आने वाले कल। हज फ़ुक़रा, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते कि जाअल फ़ुक़राउ इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम मोहताज लोग मिलकर पैगंबर की बारगाह में आए। फ़क़ालू, तमाम मोहताजीन ने आकर कहा या रसूलल्लाह इन्नल अग़निया अलहुम मा युअतिक़ून, पैसेदार लोगों के पास तो वो कुछ है कि वो ग़ुलाम खरीद कर आज़ाद करते और सवाब लेते, वलैसा लना, और ये सवाब हमारे पास नहीं है। वलहुम मा यहुज्जून, और उनके पास इतने पैसे कि हर साल हज पे जाते, वलैसा लना, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। वलहुम मा यतसद्दक़ून, उनके पास इतने पैसे कि सदका खैरात करते हैं। वलैसा लना, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसे नहीं। वलहुम मा युजाहिदूना, उनके पास इतना सरमाया कि जिहाद में शिरकत करते हैं या जिहाद में शिरकत करने वालों को घोड़े और सामान फराहम करते हैं। वलैसा लना, और हमारे पास तो ऐसी कोई शय नहीं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन कब्बर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मइअत मर्रतिन काना अफ़ज़ल मिन इत्क़े मिअत रक़बा, अगर कोई 100 मरतबा तकबीर कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो उसके नामे आमाल में सवाब 100 गुलामों को खरीद कर आज़ाद करने से अफजल होगा। वमन सब्बह लिल्लाह वमन सब्बह अल्लाह मिअत मर्रत,
और जो अल्लाह की पाकीज़गी 100 बार बयान करे, सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह, कान अफजल मिन सयाक़े मिअते बदना, उसके लिए इतना सवाब है कि 100 ऊंट वो राह खुदा में नहर करवा के तकसीम करा दे। मिन सयाक़े मिअते बदना वमन हमिदल्लाह मिअत मर्रा कान अफजल मिन हमलान मिअते फरसिन फी सबीलिल्लाह बिसरजहा व लजमहा व रकबहा। और जो 100 मरतबा का अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, उसके नाम आमाल में ज़्यादा सवाब उससे कि जो 100 घोड़े मुजाहिदीन को ख़रीद कर दे, उन पे जीन लगवा कर दे, उन पर मुंह में लगाम लगवा कर दे और तमाम तर सामान के साथ दे। वमन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मिअत मर्रतिन, और जो 100 बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, कान अफजल अन्नास अमलन ज़ालिकल यौम इल्ला मन ज़ा, तो उसके लिए फिर परवरदिगार आलम की तरफ से इतना अफजल अमल कि कोई नहीं जानता सिवाय उसके कि जो परवरदिगार आलम उसको अता फरमाएगा। हाँ, जो उससे कुछ ज़्यादा इख्तियार कर ले वो अलग बात, लेकिन उस दिन के आमाल में सबसे ज़्यादा नेकियां लिखी जाएंगी। अब ये रिवायत मुकम्मल नहीं हो रही थी, यहाँ तक के वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ। इमाम फरमाते हैं जैसे ही ये ख़बर पहुँच गई सरवतमंद अमीर अफराद को कि 4 तस्बीहात पैगम्बर ने अता की हैं, यानी अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हान अल्लाह, तो उन्होंने भी इसको पढ़ना शुरू कर दिया। किसने? साहिबाने सरवत। ये देखकर फुकरा पलट कर पैगम्बर के पास आए और आने के बाद कहा, या रसूलुल्लाह, तो अगनिया भी ये पढ़ने लगे, हालांकि ये तो आपने हमें अता किया था। तब अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा, देखो ये तो अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे अता कर देता है। अल्लाह अकबर। और यही आयत आगे चलकर सूरह मुबारक जुमा के अंदर बयान की जाएगी, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा। और आज की हद तक आपकी खिदमत में बात मुकम्मल करते हुए यह रिवायत फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यतसद्दक़ कुल्ला यौमिन बिरग़ीफ़िन अलल मसाकीन वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन्नहु इज़ा तसद्दक़ बिहाज़िहि सदक़ा कुल्ला यौमिन नाला मा वसफ़त व अक्सर, हर रोज़ अगर कोई एक रोटी मिस्कीन को पहुंचा दे, आप फरमाते कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर कोई इस तरह से सदका अदा करे तो परवरदिगार आलम उसके लिए वो तमाम के तमाम मखलूक़ात जो ज़मीन में और आसमान में रहने वाले और परवरदिगार आलम उनकी मिक़दार के बराबर, इन्नहु लविज्तमा जमाउल खल्क़ कुल्लुहुम, वो तमाम के तमाम जो लोग आमाल कर रहे हैं उन तमाम के आमाल के बराबर परवरदिगार आलम उसको सवाब अता फरमाता है। यहाँ तक कि जन्नत में फ़ज़ाइल और दर्जात 10 गुना उसके ज़्यादा बढ़ा देता है। इसी एतबार से फरमाते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युसब्बिहुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कुल्ल यौमिन मिन रजब इला तमाम सलासीन यौमन बिहाज़ा तस्बीह मिअत मर्रतिन, अगर कोई माह रजब के 30 दिनों में तस्बीह पढ़े इस तस्बीह के साथ सुब्हानल इलाहिल जलील सुब्हाना मन ला यंबग़ी तस्बीह इल्ला लहू इला आखिरिह। आज की हद तक बात को यहाँ रोकते हुए
रजब का महीना हो, माह रमज़ान हो, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। खुदा की पाकीज़गी, खुदा की तस्बीह बयान करते हैं वो तमाम के तमाम जो ज़मीनों में हैं और आसमानों में हैं, उस अल्लाह के लिए जो मालिक भी है और बादशाह भी है, और ऐसा कि जो कुद्दूस भी है और अजीज़ और हकीम भी है। बस अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज की हद तक आपकी खिदमत में बात को यहाँ रोकते हुए जनाब खतीजा ताहिरा के गम को मुत्तसिल करते हुए आज आपकी खिदमत में दो जुमले। अल्लाह के रसूल की गमगुसार, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाली, आपकी खिदमत करने वाली जब दुनिया से रुखसत हो गई तो आपके इंतकाल के बाद 3 साल मक्कतुल मुकर्रमा में पैगंबर ने गुजारा, और अब हालत ये है कि बाहर से गुजरते हैं, कोई सर पर कुछ डाल देता है, खतीजा याद आती है, सर पर खाक डाल दी जाती है, सर पर कंकड़ डाल दिए जाते हैं, सर पर उठाकर घर का कचरा डाल दिया जाता है। पैगंबर पलट के घर में आते हैं, निगाहें खतीजा को तलाश करती, वाह गुर्बता, वाह मुसीबत। अल्लाह का रसूल ने ये कैसे गुजारे अय्याम। अज़ादारो जब घर में आते हैं तो खतीजा तो नहीं है, अलबत्ता एक 5 साल की बेटी है जो अपने बाबा के सर को इस तरह से मुशाहिदा करते हैं, अपने बाबा के सर को साफ करने के लिए अपने बाबा के सर को गोद में रख लेती है। बाबा बैठ जाइए, मैं आपके सर की मट्टी को साफ कर देती हूँ। बाबा बैठ जाइए, मैं आपके सर की तमाम तर कंकरों को निकाल के साफ कर देती हूँ, आपके सर को धो देती हूँ। या रसूल अल्लाह, जब आप अपनी बेटी की गोद में सर रखते होंगे और जब सैयदा अपने छोटे छोटे हाथों से आपके सर के खाक को धोती होंगी, आप किस तरह बेटी की तरफ देखते होंगे। बस मैं इतना कहूँगा, या रसूल अल्लाह, एक आपकी बेटी आपके सर की खाक साफ कर रही, एक हुसैन की बेटी हाय गले में रस्सी बंधी हुई दरबार यजीद में, यजीद कहता था सकीना तुझे तेरे बाप का सर नहीं मिल सकता, अगर तू खुद बुला सकती हो तो बुला के देख ले। बच्ची ने इमाम सज्जाद को देखा, जब इजाजत मिल गई तो नन्हे नन्हे हाथों से जले हुए कुर्ते का दामन फैलाया, तश्ते तला में रखे हुए बाप के सर को देखा, आवाज दी बाबा, हाँ बाबा, यजीद आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता। बाबा इसे बतला दे मुझसे कितनी मोहब्बत थी। बाबा सकीना बुला रही है, आ मेरी आगोश में आ। बस मैं एक जुमला कहूंगा, ए सैयदा कौन है, आपने बाबा के सर को धो तो लिया, हाय सकीना बाप का सर गोद में जरूर आया, खून भरा हुआ लेकिन पानी न था, गले में रस्सी थी, बस होंठों पर होंठ रख के कहने लगी बाबा मुझे तमाचे मारे गए, बाबा मेरे गोश मारे। अल्लाह वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में फ़िक़ही मसाइल, आज भी एक फ़िक़ही मसला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया जाए। हालत रोज़ा में इनहेलर का इस्तेमाल दमे के मरीज़ों के हवाले से, ख़ास तौर से कि जिनकी प्रॉब्लम्स है कि नाक बंद हो जाती है और बग़ैर इनहेलर के इस्तेमाल के नाक नहीं खुलती, इसमें मराजे उज़्ज़ाम के दरमियान एक ऐसी शर्त आयद की गई बाज़ मराजे उज़्ज़ाम की तरफ से, इनहेलर में अगर कोई ऐसी दवा, पाउडर
कि जो नाक के ज़रिए हलक में जा सकता हो तो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते रोज़े की हालत में। और अगर ख़ाली एक हवा हो जो नाक को खोल देती और हलक में कुछ चीज़ पाउडर वग़ैरह या दवा वग़ैरह दाखिल ना होती हो तो हालत रोज़ा में इनहेलर का इस्तेमाल जायज़ है, सिवाय आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुक़ल्लिदीन के। आप फरमाते हैं अगर इसके बग़ैर इंसान के लिए माह रमज़ान में भी और माह रमज़ान के अलावा भी रोज़ा रखना मुमकिन न हो तो फिर ये रोज़ा भी रखे और बाद में क़ज़ा भी कर ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बजाए मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।